कहानी है दिल्ली का रणवीर की। रणवीर एक ईमानदार और मेहनती पुलिस वाला था। वह अपना काम ईमानदारी और लगन के साथ किया करता था। रणवीर, तुम्हारे दिल्ली में अभी तक 6 साल हो चुके हैं और पूरे दिल्ली वासी तुम पर नच करता है। इसलिए मैंने तुम्हें फैसला लिया है कि तुम्हें अब दरियागंज जाना है और वहाँ भी इसी तरह हिम्मत से और हौसले से कम करना है। यस सर, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी अगर आप सब हमें मौका देंगे तो। वैसे भी हमारे पास कोई भी नहीं है कि मुझे फिक्र करें। हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम उसकी चिंता मत करो। रणबीर अपने बड़े अधिकारी के बात सुनकर दरियागंज जाने की तैयारी की और अपने माँ प्रभा देवी से बातें करने लगता है। माँ, तुम आज हमारे से तुम बात नहीं कर रही हो, क्यों? तुम गुस्सा हो क्या? मैं तुमसे इसलिए बात नहीं कर रही हूँ कि तुम झूठे हो। इतनी गहरी बातें तुमने मुझसे छुपा कर रखी है और तुम कह रहे हो कि बात नहीं कर रही। अच्छा, अब तुम्हें पता चल ही गया। तुम्हें तो मैं दरियागंज का बात बीटेन नहीं वाला था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर मत जाओ। तुम्हें दरियागंज जाने की वजह से बहुत सारे तकलीफें हो सकती है। नहीं माँ, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। बचपन से मैं दरियागंज का कहानी सुनते हुए आया हूँ। पिताजी भी आखिरी बार वही गए थे और आज तक उनका कुछ नहीं पता चला। मत जाओ बेटा, मत जाओ। रणवीर के बचपन में ही प्रभा देवी के एक हादसे में देहांत हो गया था, लेकिन प्रभा देवी की आत्मा तस्वीर के जरिए रणवीर से बातें किया करती थी। तुम किस तरह से हमारे घर आ गए? मैंने कहा ना, मैं लगाम की कीमत एक ढेला भी कम नहीं करूंगा। मालिक, हम लोग अभी तक पिछले साल के कर्ज नहीं चुका पाए हैं। अब 4 गुना लगन कहां से देंगे? किसान खेती करना ही बंद कर देगा। देखिए, मैं आपको इसमें कोई भी सहायता नहीं कर सकता। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सारे किसान समझ जाते हैं कि जगत से बात करने से कोई उपाय नहीं निकलेगा और सारे मिलकर धर्मवीर के पास जाते हैं, जो दरियागंज के एक बहुत बड़े आदमी और नेता हुआ करते थे। अगर तुम्हें किसानी करनी है तो तुम्हें जो मैंने कह दिया वह करना पड़ेगा। इससे हमारे लागत नहीं बचेगी साहब। धर्मवीर ने अपने 2 मुस्टंडे नौकर को बुलाया और कहने लगा, बाहर निकालो इन लोगों को, मैं देखना ही नहीं चाहता इन लोगों को यहाँ पर। उन सारे लोगों को बाहर निकलने लगे। बाहर निकालो, पता नहीं इन लोग कहां से भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। सारे किसान हताश और नाराज होकर वहां से चले गए। उसी दिन रणवीर को दरियागंज में पोस्टिंग हुई थी। भैया, दरियागंज चलोगे? जी जरूर चलेंगे भैया, 20 देने होंगे। इतने में ही वहां पर कुछ गुंडे आ गए और रणबीर को भोला भाला समझकर 30 रुपए नहीं, पूरे 300